वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद वतन वापसी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया ने मक्का मुआहदे पर खाना काबा के करीब दस्तखत किए। मुआहदे के मुताबिक किसी एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर तस्वुर होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान सरबराही इजलास हुआ। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों को फरोग़ देगा। मुआहदे का मकसद किसी भी जाहिलियत के खिलाफ दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाना है। मुआहदे की तकरीब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दिफाई मुआहिदा बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात की अलामत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया एक साथ खड़े हैं। दिफाई मुआहिदे का मकसद अमन, सलामती, इस्तेहकाम और तीनों ममालिक की अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। दिफाई मुआहिदे से तीनों मुल्कों और पूरी उम्मत मुसलमा को फ़ायदा हासिल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद, शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, ज़ियारत की, सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। अपडेट देंगे आपको। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद, शहबाज शरीफ की रोज़ा रसूल पर हाज़री, ज़ियारत की, सआदत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियादुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौका पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। खुसूसी नगमे में तीनों ममालिक के दरमियान उख़्वत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़म को उजागर किया गया है। नगमे के पैगाम में कहा गया है कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला और एक पहचान के रिश्ते में तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के सजदा जो तुझ पे आए वो मुझ पे आए, ये है हमारा पक्का ईमान। दिफाई ताउन में नई जहद। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क पर हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान अब्दुल अजीज की दावत पर तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुमलकत सऊदी अरब का दौरा किया। वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया के सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा थे। मक्का के अलसफ़ा महल में मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ। इजलास में तीनों ममालिक के दरमियान तरीना तारीखी ताल्लुकात, अखुवत और इस्लामी यकजहती के मजबूत रिश्तों, मुश्तरका तवीराती मफादात और तवील अरसे से जारी दिफाई ताउन को मद्देनजर रखते हुए मुआहदे पर दस्तखत किए गए। सऊदी अरब के वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब्दुल अजीज, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने
मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। وسيف آل سعود بالحق يؤتمر اتحاد الكبار اليوم يكتمل فلا هوان ولا خوف ولا وجل ثلاثية العز ودرع الأمة الصامت तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत तीनों ममालिक में से किसी एक पर होने वाले मुसल्लह हमले तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। सरबराही इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान मुमताज और बरादराना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। बाहिमी दिलचस्पी के खिते और बैन अल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। حلف أقيم بعزم صادق واحد الرياض وأنقرة وإسلام أباد في الصرح يرمي الطغاة ببطش حاسم خالد। वजारत खारजा के मुताबिक मुआहिदा दिफाई ताउन के तमाम शोबों में इश्तराक और ताउन को मजीद फ़रोग देने के लिए भी शिके रखता है। इससे कबल पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहिदा किया था, जिसके तहत किसी भी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा मुल्की तारीख का अहम संग मील और तारीखी पेशरफ्त है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा, मुआहदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें मजीद मजबूत होंगी। मक्का दिफाई मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। मुआहदा खित्ते और आलमी अमन के लिए एक तारीखी दस्तावेज है। मुआहदे को मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार काबिल सताइश है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा तारीखी दिन है। तुर्किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तस्वीराती शराकत दारी के नए बाब का आगाज है। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में मरीम औरंगजेब ने कहा कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बाहमी यकजहती और इज्तिमाई सलामती के अज़म की अलामत है। सदर रजब तैयब एर्दोआन, सऊदी क़यादत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ब्रदर ममालिक को मज़ीद करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद, सफारतकारी और अमन सलामती के वास्ते वियन का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की साबित कदम क़यादत में पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुश्तरका अज़्म अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेज का हंगू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग के तबादले के दौरान मस्जिद में पनाह ली। खारिज ने मस्जिद की हुर्मत को पामाल करते हुए उसे पनाह गाह के तौर पर इस्तेमाल किया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 खारिज अपने अंजाम को पहुंचे। हलाक खारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। हंगू ऑपरेशन में कैप्टन हमजा अकरम ने जाम शहादत नोश किया। 27 साला कैप्टन हमजा का ताल्लुक नारोवाल से था। हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। बलूचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसिमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी। जख्मियों में सरगना शौकत मामा भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। उल्टी गिनती वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे और उनकी गिनती भी ठीक हो जाएगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का बाग आज़ाद जम्मू कश्मीर में जलसा से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब मॉडल के तहत आज़ाद कश्मीर में काम करेंगे। हुकूमत ने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात में 38 नकाती मुतालिबात पर बात की। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 1% लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं। कश्मीरी अवाम को तकसीम करने वाले नाकाम रहेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ बैठकर मसाइल हल करेंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी बताए धांधली कैसे हुई। इलेक्शन के नताइज तस्लीम करें, अब रोने धोने का वक्त नहीं। पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए कि अवाम ने उन्हें क्यों मुस्तरद किया।
वतन अजीज़ के लिए जाने निछावर करने वाले शहदा और शुजात और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले गाजियों के लिए सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी दे दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैलेंट्री अवार्ड से मुतालिक खुसूसी कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में 78 अफराद के लिए सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। इजलास के दौरान मुल्क व कौम के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करने वाले अफराद की खिदमात को सराहा गया। इस मौका पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क व कौम की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मामूली शुजात का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई कौमी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, वतन अजीज़ अपने शहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का एहसान मंद है। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम हुकूमती ओहदे पीपल्स पार्टी के पास रहे हैं, इसलिए नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम समझ से बालातर है। कश्मीरी अवाम ने पीपल्स पार्टी के इंतखाबी बयानी को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी का मैंडेट दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी और कश्मीरी अवाम के साथ मोहब्बत ने भी वोटर्स के फैसले पर असर डाला। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है और बाग के मुंतखब नुमाइंदे भी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी जायजा इजलास उत्तरा पंजाब को सूबा भर में मजीद बेहतरी का हदफ दिया गया। मार्केटों, बाजारों और कमर्शियल एरियाज में यकसान तर्ज की डस्टबिन और गारबेज बैग इस्तेमाल करने, वेस्ट हटाने के लिए औकातकार मुकर्रर करने और सुबह 5 बजे मरकजी रोड्स की धुलाई और सफाई का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ इलाकों में खाली प्लाट भी साफ करने उत्तरा पंजाब वर्कर्स को हर माह की 5 तारीख तक अदायगी का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उत्तरा पंजाब में वर्कर से अफसर तक हर सतह पर कारकर्दगी जांचने के लिए SOPs तश्कील दिए जाएं। शहरियों की सब्जियों और फ्रूट मंडियों की सफाई पर खुसूसी तौर पर फोकस किया जाए। SOPs की खिलाफवर्जी की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स को जुर्माना से कबलोज 20 घंटे में बेहतरी लाने की मोहलत दी जाए। जुर्माना करना हमारा मकसद नहीं, बल्कि सफाई यकीनी बनाने के लिए काम किया जाए। सुथरा पंजाब में काम न करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सुथरा पंजाब की गाड़ियों, कंटेनर्स और वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स की रेगुलर सफाई की जाए। पंजाब हुकूमत का सूबे में इंतखाबी ढांचा मजीद मजबूत बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक ग्रेड 16 से 20 तक के अफसरान को फील्ड में काम करने की हिदायत कर दी। नई तख्लीक की जाने वाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म दिया गया। ब्यूरोक्रेसी अफसरान की मनपसंद नशिस्तों पर तैनाती के लिए सिफारिशें जारी हैं। बेशतर अफसरान दीगर अजला की बजाय लाहौर में तैनाती को तरजीह देने लगे। ज़राए ने मजीद बताया कि मनपसंद जगहों पर तैनाती के लिए अफसरान की जानिब से सिफारिशात का सिलसिला तेज हो गया है। बात करेंगे मौसम के हवाले से। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो चुका। फर्रुखाबाद, ताजपुरा, डिफेंस फेज 6, शादीपुरा और सगिया में बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा लक्ष्मी चौक, चौक नाखुदा, पानी वाला तालाब और किरदनमा में भी बारिश हुई। हरबंसपुरा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम में खनकी बढ़ चुकी, जबकि शहरियों ने बारिश के खुशगवार मौसम से लुत्फ उठाया। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरियाए चनाब, झेलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तर्जुमान PTMA के मुताबिक DG खान रोदकोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरियाए सिंध में कालाबाग, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग 3,51,000, चश्मा 3,12,000 और तौंसा में पानी का बहाव 3,30,000 क्यूसिक है। DG PTMA सैफ अनवर जपा ने कहा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम तर बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी बात करेंगे कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम मुकम्मल सैंपल्स ले लिए गए, जबकि सैंपल्स को फोरेंसिक के लिए लेबॉर्टरी भेजा गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लिया। मीर रजा के वालिद अमीर हुसैन के वकील जबरान नासिर ने कहा, वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुतमईन है। शाम 6 बजे के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा ये कत्ल था या कुछ और, आपको अपडेट देंगे। अहम पेशरफ्त हुई है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की कब्र कुशाई पोस्टमार्टम मुकम्मल सैंपल्स ले लिए गए। सैंपल्स को फोरेंसिक के लिए लेबॉर्टरी भेजा जाएगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। मेडिकल बोर्ड ने मीर रजा के वालिदैन का DNA सैंपल भी लिया। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन के वकील जबरान नासिर ने कहा, वालिदैन कब्र कुशाई के अमल से मुतमईन है। शाम 6 बजे के बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा ये कत्ल था या कुछ और। पीपल्स पार्टी लाहौर के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खुर्रम फारूक एडवोकेट ने कहा कि कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने अपने ही धांधली के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर मरियम नवाज के बाप की जागीर नहीं, ना ही उसे हक महर में मिला है। लाहौर लाहौरियों का है और लाहौरी भुट्टो से मोहब्बत करते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज के दौर में पुलिस सहूलतकारी करती है। थाने दादरसी की बजाय रेप के अड्डे, कत्ल गाहें और अगवा बराए तावान की जगह बन चुके हैं। खुर्रम फारूक ने सवाल किया कि क्या महंगाई खत्म, बेरोजगारी और करप्शन में कमी आई? क्या शहरी को इंसाफ और बुनियादी सहूलियात हासिल हैं? सियासत खिदमत का नाम है, तशहीर का नाम नहीं। भुट्टो और बीबी अवाम को ताकत का सरचश्मा समझते थे। हम उसी फलसफे पर कायम और अवामी हुकूक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। डायरेक्टर NCCIA पंजाब मोहम्मद अली वसीम की हिदायत पर साइबर फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर से ओट गैंग के 18 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए। जालसाजों ने शहरियों से लाखों रुपए हथिया लिए। खुद को सरकारी अफसर, वीजा एजेंट और रिश्तेदार जाहिर करके लूटने वाले अनासर भी पकड़ में आ गए। फैसलाबाद में ऑनलाइन ट्रेडिंग और ईमेल हैकिंग में मुलविस 3 मुल्जमान धर लिए गए। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ सोहेल अब्बास। जी सोहेल अब्बास, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की जानिब से छापा मारा गया है और इस दौरान ओट गैंग के जो 28 मुल्जमान है उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारियां जो हैं वो लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में जो है वो अमल में लाई गई हैं। लाहौर से ओट गैंग के 18 मुल्जमान गिरफ्तार किए गए हैं जो जेलसाजी करते थे लोगों के साथ और लाखों रुपए जो है वो सादा लोग शहरियों से हथिया चुके थे, जबकि खुद को सरकारी अफसर, वीजा एजेंट और रिश्तेदार जहर करके लूटने वाले ये अनासर हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के मुताबिक फैसलाबाद में ऑनलाइन ट्रैकिंग और ईमेल बैंकिंग में मुलविस 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया है। शहरियों को 24 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया था। मुल्तान से भी मुल्जमान 7 गिरफ्तार किए गए जो कि बरतानिया का रिहायशी और बैंक एहलकार बनकर फ्रॉड करता था। तो ये 28 मुल्जमान गिरफ्तार करने के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। जी, तफ्तीश शुरू कर दी गई। बहुत शुक्रिया सोहेल आपका। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।